अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त मुजीबुर रहमान। आज की वीडियो में हम बिल कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि बिल कैलकुलेशन हमारे पास क्या है। तो यूनिट और प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो यूनिट हमारे पास किलो वाट आवर है और किलो वाट आवर हमारे पास कैसे मुराद किलो यानी 1000 है और वाट से मतलब वाटेज और एच से मतलब आवर। जब हम वाट आवर को 1000 पर तकसीम कर दे तो हमारे पास किलो वाट आवर आ जाता है। किलो वाट से मुराद यहाँ पर यूनिट है, जो हमने ऊपर बात की कि यूनिट बराबर है किलो वाट आवर के। तो डब्ल्यू से मुराद पावर यानी वाटेज है और एच से मुराद यानी आवर्स है। तो अप्लायंसेस की वाटेज को हम जब टोटल अप्लायंसेस यानी कि एक लाइट तो होता नहीं घर में, मतलब यहाँ पर अगर 24 लाइट है तो 24 लाइट को हम 12 से ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल वाटेज आ जाएगी। फिर इसी टोटल वोल्टेज को जो है हम आवर से ज़रब देंगे, यानी आप जितनी घंटे इस्तेमाल करते हो तो उससे आप ज़रब देंगे। 16 घंटे इस्तेमाल करते हो 16 से देंगे, 12 घंटे इस्तेमाल करते हो 12 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर मैं 16 से ज़रब दे रहा हूँ तो हमारे पास 4608 आंसर आता है। किलो वाट आवर जो है हमारे पास यहाँ पर वाट आवर, जब वाट और आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4608 आंसर आता है। तो अभी हम इसको 1000 पर तकसीम करते तो हमारे पास पर डे की किलो वाट आवर यानी यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर 4.608 आवर आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर एक दिन की 4.608 आती है। तो अभी हम इसको जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 138.24 किलो वाट आवर हमारे पास आ जाता है। तो इसके बाद हम 30 डेज यानी किलो वाट आवर जब हमारे पास आ गया टोटल, तो अभी हम इसकी बिल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बिल की प्राइस जो है वो 10 रुपये है। तो अभी हम इसको जब 10,000 अब देते हैं तो 1382.4 पैसा हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं 8 अप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ज़्यादा भी अप्लायंसेस हो सकते हैं, तो मैंने कुछ चंद उठाए हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने LED 24 उठाए हैं। तो एक LED 12 वाट का है। तो 12 वाट को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 वाट आवर हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसको हम 1000 से तकसीम कर लेंगे। तो इसको 1000 से तकसीम करने के बाद 4.608 वाट आवर हमारे पास आ जाता है एक दिन का। तो एक दिन का जो आंसर आ जाता है उसको फिर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके बाद जो इससे आंसर आता है यानी कि वो पूरी महीने की किलो वाट आवर हो जाते हैं। फिर उसको हम मौजूदा बिल की प्राइस से ज़रब देते हैं। तो जब हम इसको मौजूदा बिल की प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास 1388.4 पैसा जो है बिल आ जाता है सिर्फ LEDs का। तो यहाँ पर फ़ैन हमारे पास 120 वाट के तो 4 फ़ैन है। तो 4 फ़ैन को जब हमने ज़रब दी तो ये 480 वाट बनते हैं टोटल। तो पर इसको हमने 1000 से तकसीम कर लिया। फिर इससे जो आंसर आता है उसको फिर हम 30 से ज़रब देंगे। फिर 30 से जो आंसर आ गया हमारे पास किलो वाट आवर का यानी मंथ का, तो उसको हम फिर 10 से ज़रब देंगे। फिर इस तरह वाटर पंप 2 HP है। HP से मुराद हॉर्स पावर होता है। यहाँ पर 1 हॉर्स पावर भी होती है, 2 भी होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 हॉर्स पावर का उठाया है। तो एक हॉर्स पावर जो है वो 446 वाट का होता है। तो दो जो को हम जब इससे मल्टीप्लाई करते तो इससे 1492 वाट आवर आता है। तो इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी दिन में हम 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको हम 1000 पे तकसीम करते हैं। फिर उससे जो किलो वाट आवर आता है उसको हम पूरी मंथ से ज़रब दे देते हैं 30 से। फिर उससे जो आंसर आ जाता है फिर हम उसको बिल की प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर वो हमारे पास मंथ की कॉस्ट आ जाती है। इस तरह ट्यूबलाइट चार आदत इस्तेमाल हुए। तो एक ट्यूबलाइट जो है वो 40 वाट का है। तो 40 को हमने 4 पर ज़रब दी तो 160 आता है। तो 160 को मतलब कि हम यहाँ पर ट्यूबलाइट जो है 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं। 160 को 6 पे ज़रब देकर 1000 पे तकसीम करेंगे तो 0.96 जो है आ जाएगा। फिर इसको हम पूरी मंथ की यानी 30 से ज़रब देंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर आंसर आ जाता है। फिर हम इसको जब बिल की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर फ्रिज को जो है 400 वाट ले लिया है। तो ये हमारे पास एक फ्रिज है तो 400 को 1 पे ज़रब देंगे तो 400 आएगा। फिर इसको जो मतलब है हम यहाँ पर 16 घंटे इस्तेमाल करें तो 16 के साथ ज़रब देकर 1000 पे तकसीम करेंगे
तो दिन किलोवाट आ जाएंगे। तो दिन की किलोवाट को हम 30 से ज़रब देंगे तो हमारे पास पूरे महीने की किलोवाट आ जाएंगे, किलोवाट आवर आ जाएंगे। किलोवाट आवर को फिर हम जो है बिल की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। इस तरह वॉशिंग मशीन 250 वाट का है, तो 250 वाट मतलब एक ही वॉशिंग मशीन है, तो एक से ज़रब देंगे तो फिर 250 आएगा। फिर उसको हम 1000 पे तकसीम कर लेंगे। 1000 पे तकसीम करने के बाद दिन की किलोवाट आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको तो हम पूरा महीना इस्तेमाल नहीं करते, 5 दिन इस्तेमाल करते हैं। तो इसको फिर जब हम 5 से ज़रब देंगे तो इससे हमारे पास 1.25 किलोवाट आवर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास महीने में 5 दिन इस्तेमाल होते, तो 1.25 को हम जो है 10 पे तकसीम कर लेंगे, तो 10 पे ज़रब कर लेंगे तो हमारे पास 12.5 जो है टोटल कॉस्ट ऑफ बिल आएगा वॉशिंग मशीन का। तो इसके बाद हम आयरन के बारे में बात करते हैं कि आयरन 1000 वाट का है, तो आयरन भी हमने एक ही इस्तेमाल किया है। तो इसको 1000 पे ज़रब देंगे, यानी 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं 5 दिन में, इससे 1000 फिर आ जाएगा। फिर 1000 पे तकसीम करके तो इससे आंसर 1 ही किलोवाट आवर आता है। तो एक को फिर हम 30 पे नहीं 5 पे ज़रब देंगे, क्योंकि सारे महीने तो इस्तेमाल नहीं होता है, महीने में 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 दफ़ा का लिखा है, तो 5 से ज़रब देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके बाद जो है हम इसको 5 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद फिर बिल की को जो कीमत होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमारे पास 50 प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो लेट उठाए हैं 25 वाट की, तो इसमें मुख्तलिफ होते हैं, 30 वाट की भी हो सकती है, 35 की भी, 40 की भी। तो मैंने 25 वाट के उठाए हैं 4 ज़ीरो लाइट, तो इससे टोटल 100 वाट बनता है। फिर इसको हम 8 घंटों पे मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 पे तकसीम करते हैं, तो 0.8 किलोवाट पर दिन का आ जाता है। इसके बाद जो है हम इसको पूरी महीने यानी 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इससे जो आंसर आता है फिर इसको हम कॉस्ट ऑफ बिल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास 240 आंसर आ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर फार्मूला एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि अप्लायंसेस की वाटेज को मालूम करना है कि अप्लायंसेस की वाटेज कितनी है। फिर इसको जो है हम जितनी आवर इस्तेमाल करते हैं उस फिर हम आवर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आवर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वाट आवर आ जाता है। वाट आवर आने के बाद हम इसको 1000 पे तकसीम कर लेते हैं। 1000 तकसीम करने के बाद ये हमारे पास किलोवाट आवर कहलाता है। फिर किलोवाट आवर को हम जो है मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास टोटल मंथ की किलोवाट आवर आ जाती है, जिसे फिर हम यूनिट कहते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में आपको दिखाया था। फिर इस यूनिट को हम जो है बिल की मौजूदा प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 हो, 9 हो, 12 हो, जितना हो, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जितनी हमने पूरी महीने में बिजली खर्च की तो उसकी हमारे पास कीमत आ जाती है। तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि आपने जितनी बिजली खर्च की उतना बिल आएगा, इसके अलावा आप पर हुकूमत के टैक्स वगैरह भी आते हैं। तो ये थी हमारे पास बिल कैलकुलेशन की वीडियो। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बात ऐसी है कि 100 से अगर यूनिट बढ़ जाए तो फिर अलग कीमत होता है, 200 से बढ़ जाए तो अलग कीमत होता है, 300 से बढ़ जाए तो अलग कीमत होता है। और इसके साथ साथ टैक्स भी आते हैं, जैसे कि जनरल सेल्स टैक्स हो गया या टीवी टैक्स हो गए, तो इस तरह के टैक्स भी आते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना और अपना प्यार का ख्याल। अल्लाह हामी व नासिर।